यहाँ पर क्यों आते हो बेटा? रोजी कमाने के लिए। बच्चों का क्या कसूर है? इस बच्ची का क्या कसूर है? सर बस गुरबत ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ। बेटियों की तो तकलीफ हल्की सी सुई काटा भी चुभ जाए ना बाप बर्दाश्त नहीं करता। अजियत में। लेकिन इस बच्ची का क्या कसूर है? उसका हाथ ऐसे का ऐसे ही है, वो थकती नहीं होगी। ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। बेटी पैदा होती है ना घर में रहमत आती है। तुमने रहमत को कहाँ पे खड़ा सड़क पे ले आए हो? उसको घर बैठाओ मेरे भाई, घर बैठाओ। तुम मेहनत करो, मजदूरी करो, नहीं होता मुझसे रब्ता करो। इस बच्ची की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन मैं बच्ची को ना यहाँ पे तुम्हारे साथ आइंदा देखूं। जिस उम्र में बच्ची के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, जिस उम्र में बच्ची को अपनी सहेलियों के साथ खेलना चाहिए था, उस उम्र में बच्ची की मुस्कुराहट छीन ली गई है। अब कसूरवार कौन है? रियासत के वालिदैन बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या नाम है? हलीमा बीबी। आप इस साइड पे आ जाएं ज़रा, क्योंकि ट्रैफिक। क्या नाम है बेटा? हलीमा बीबी। हलीमा, ऐसे कितनी देर खड़ी रहती हो? 12 बजे की। 12 बजे? सुबह कितने बजे आती हो? 12 बजे। और शाम कितने बजे वापस जाती हो? 7 बजे। 7 बजे वापस जाती हो? जी तब तक ऐसे ही खड़ी रहती हो आप? जी। उम्र कितनी है बेटा? कितनी उम्र है? कितने साल की हो? नहीं पता। थक नहीं जाती? थक नहीं जाती हलीमा? थक जाते हैं। थक जाती हो? आप बेटा बैठ जाओ ज़रा थोड़ी देर। अब बच्ची देखें इस तरह खड़ी रहती है। अब मैं बेटा बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, ये स्टूल पे बैठ जाओ। जब थक जाती हो तो बैठ जाती हो? जी। पढ़ती नहीं हो हलीमा? पढ़ती हूँ। पढ़ती भी हो? किस क्लास में हो? 1 क्लास में। 1 क्लास में? हाँ। लाइक हो या सारा ध्यान इधर रहता है? स्कूल पे भी लेता है। स्कूल में भी ध्यान रहता है? तो फिर यहाँ पर क्यों आते हो बेटा? रोजी कमाने के लिए। रोज़ी कमाने के लिए? कितने बहन भाई हो? 5। सहेलियाँ यहाँ से गुजरती होंगी, बातें करती हैं, मजाक बनाती हैं? नहीं। रिश्तेदार कोई कुछ नहीं कहता? कोई कुछ कहता है वैसे? नहीं। अभी आप रो क्यों रहे थे? जब थक जाती हो तो नींद आ जाती है घर जाके? आ जाती है। टांगे दर्द नहीं करती? टांगे दर्द करती हैं? नहीं। बाजू दर्द करते हैं? इतने घंटे खड़े होने के बावजूद भी कुछ भी टांगे बाजू दर्द नहीं करती? नहीं। पहले जब आई थी तब दर्द करती थी? पहले तक करती थी। पहले करती थी? फिर कौन दबाता था बेटा को? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं दबाता था? तो रो रो के खुद ही सो जाती थी? नहीं रोया था। रोया नहीं जाता? क्यों? अब हाथ तो सीधे कर लो, हाथ तो सीधे कर लो। आदत हो गई है बेटा। सबसे बड़ी बहन हो? छोटी। सबसे छोटी हो? तो बाकी बहन भाई क्या करते हैं? बाबा के काम करते हैं। काम पे जाते हैं? घर का काम करते हैं। घर का काम करते हैं। तो आप सुबह नाश्ता क्या करके आई हो? रोटी। रोटी खाई है? पापा कहते नहीं है कि बेटा आप थक जाते हो, आप घर ही रहो? नहीं। क्या कहते हैं पापा? पापा कहते चलो आ जाओ। कभी जब आपका दिल नहीं करता कि मैंने नहीं जाना, आज मैं थकी हुई, तो पापा को मना किया कभी कि मैंने नहीं जाना? नहीं। पापा ले आते हैं? मैं आप ही आ जाती हूँ पापा के साथ। खुद ही आ जाती हो जब पापा कहते हैं? थकी भी हो फिर भी आ जाती हो? ना भी दिल करता हो फिर भी आ जाती हो? जी। कभी सहेलियाँ आ जाएँ, हलीमा आ जाओ खेलने चलें, लेकिन पापा के काम पे जाना है, फिर सहेलियों के साथ जाती हो कि काम पे आ जाती हो? काम पे आ जाते हैं। सहेलियों के साथ खेलने को दिल नहीं करता? नहीं करता। अब बच्ची को आप देखें कि बच्ची इस कदर
यहाँ पे खड़ी होकर स्टैचू का जो किरदार लोगों के लिए तमाशाई बन चुकी हुई है, एक जोकर का रूप बनाया हुआ है गोल्डन गर्ल के नाम से, और आदत हो गई है ना, वो वैसे बैठ के भी उसने वैसे ही हाथ रखे हुए हैं। भजन क्या नाम है आपका? नासिर नसीर नासिर नासिर। जी। नासिर, कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे सर। 7 बच्चे हैं माशाल्लाह। मकान अपने? नहीं सर, किराए से लिया सी, कारोबार है सी, कारोबार करते रहे। वो पिछे बहुत महंगाई आई, उनके जो कारोबार बंद हो गया, कुछ कर्जा चुक्या सी, वो सिर ते आ गया। एक टाइम की रोटी खाते सी बच्चे, एक टाइम की कोई नहीं। वो किराया भी नहीं भाजी दिप्या गया, मीटर लगा सी वखरे, उनका बिल नहीं दिता गया। 30,000 रुपया बिल आया, भाजी नहीं दिता गया तो उन्हें चुक के सानू बाहर मारे। फिर कपड़े कुपड़े इकट्ठे करके झुग्गियाँ लाई, झुग्गी ला के तो भाजी उनके जो अपना गुजारा कर रहे। आप झुग्गी में रह रहे हो? जी सर। कितना अरसा हो गया है? बस यार 2-3 महीने हो गए चार। 2-3 महीने हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर खड़े होते हो, 12 बजे आते हो, 5-7 बजे तक खड़े होते हो तकरीबन। जी। कितना कमा लेते हो रोज़ाना? 1500 1200 1500 1200-1500 निकाल लेते हो महीने का, यानी 50,000 तक? नहीं, कम होंगे सर। 40-50 हज़ार तक, 40,000 तक लगा लो, 35 चैन ला लो सर। 35,000 तक निकाल लेते हो। 7 बच्चे, बच्चों का क्या कसूर है? इस बच्ची का क्या कसूर है? सर बस गुरबत की वजह तो, होर मैनू भी शौक कोई नहीं है भी मैं बच्ची रोड ते लैके आवां। आप तो मैं चलो जो भी कर रहे हैं वो मेरे बात ठीक है, बस इस वजह तो लिया रहे हैं भी कुछ मैनू देख, कुछ बच्ची नू देख के ना साडा कोई रोज़गार चल जाए। कल्ला बंदा तो खड़ा हुआ ना सर, उन्हें चीज़ नहीं मिलती। पता ना इस बच्ची की पढ़ने की उम्र है? जी सर, कुछ पढ़ा रहा मैं, सुबह जाती सपारा भी पढ़ के आँदी, स्कूल भी पढ़ के आँदी सर। बेटियों को तो बाप की बड़ी लाडली होती हैं, बेटियों की तो तकलीफ़ हल्की सी सुई काटा भी चुभ जाए ना बाप बर्दाश्त नहीं करता। अजियत में 7-7 घंटे 8-8 घंटे खड़ा रखते हो। सर बस मजबूरी है, होर कुछ भी नहीं है। 5 मरले जगह ले किस्तां दे, इन्हां वास्ते चलो भी अल्लाह ताला कारोबार च बाँह फड़ेगा। मेरी बात सुने, मेरे 35,000 रुपया कमाते हैं, ठीक है? 35,000 इस बच्ची के बगैर आज जो कि 35-40 हज़ार तो किसी फैक्ट्री में भी नौकरी करोगे तो मिल जाएगी, शालमी चले जाओगे मजदूरी मिल जाएगी, अनारकली चले जाओ, मिस्री शाह चले जाओ, बिलालगंज चले जाओ, 35-40-50 हज़ार तो वहाँ पे भी कमा लोगे। लेकिन इस बच्ची का क्या कसूर है? सर इस तरह जिवें तुसीं आए जे, इस तरह रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई अल्लाह दा बंदा ऐसा आवे साडी मदद कर दे, साडा कारोबार बंद हो जाए, बच्चे भी सुकून ना रहो, नसीब रही। ये तो फिर लोग मांगने का तरीका कहेंगे ना इसे, कि ये मांगने का तरीका है कि नहीं? सर इत्थे हुण अपनी मर्जी नाल कोई दे जावे, असीं मंगण वाले तो कोई नहीं है, ਇਹ ਸਾਡਾ हत्थ है। ऐसे सुबह 12 बजे आए। मेरी सगी बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सगी बेटी है। मुझे बता दो, किसी बाप का दिल करेगा कि उसकी बेटी, उसका बेटा इस तरह सड़क पे स्टैचू बन के लोगों के लिए तमाशाई बना रहे, थक जे? बच्ची है ना, कितने साल की है ये? माशाल्लाह 6 साल की है। 6 साल की बच्ची है, 8 घंटे 6 घंटे खड़ी रहती है ना। उसका वो हाथ देख लो, उसका हाथ देख लो, उसका हाथ ऐसे का ऐसे ही है, वो थकती नहीं होगी? थक जाते बच्चे, थक जाते, ऐसे थक जाते तो बच्चे थक जाते सर। तो बाप के दिल में थोड़ा सा तरस भी नहीं आता कि हाँ सर क्यों नहीं फिर आता? भी ले आते हो? घंटा डेढ़ होते लटवा देगा आराम का। कह रही है मुझे घर में जाके कोई दुबाता भी नहीं है। मैंने पूछा बच्ची से, वो कह रही है कि मुझे अगर दर्द हो भी रही होती है तो कोई नहीं दुबाता, बस रोज़ी कमाने में आ जाती हूँ। सर वो ये गल ना, मेरी भी हालात ऐसी होंगी है, इन्हों की वालदा जी ने वो इन्होंने थोड़ा बहुत करती आसरा, बच्चे ने बच्चे तो तुहानू पता है फिर कुछ मामला तो और भी कर जाते हैं। 6 बच्चे हो रहे हैं जी। क्या करते हैं? 4 बेटे ने सर। क्या करते हैं बच्चे? बाकी बच्चे क्या करते हैं? बच्चे सर छोटे ने दूसरे, बेटी एक वड्डी हैगी, सर बहुत शुक्रिया, जवान हैगी सर, तो इस तो बाद शादी करनी है। तो क्या बच्चे छोटे ने, बेटे जड़े ना वो एक 4 मैं मजबूरियाँ तुम्हारी सारी समझ गया हूँ। तुमने कहा घर महंगाई का मसला है, परेशानी का मसला है, गुर्बत है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, इस बच्ची का क्या कसूर है? इस बच्ची का क्या मुस्तकबिल है? इस बच्ची को क्या सिखा रहे हो? मांगना सिखा रहे हो कि ये दिल में कभी ख्वाहिश रही कि मैं इस बच्ची को पढ़ाऊँ? यहाँ पे खुद जब 14 घंटे खड़े हो जाऊँ, 20 घंटे खड़ा हो जाऊँ, मैं बच्ची को डॉक्टर बना लूँ, मेरी बच्ची किसी सरकारी नौकरी लग जाए, मेरी बच्ची नर्स बन जाए,
इंजीनियर बन जाए, कोई किसी भी शोबे में चले जाए, कामयाब हो जाए। सर ऐसा वालद वालदा कोई भी नहीं है ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਵੇ। बस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ मजबूरी ऐसी है ना करो ना करो, ये मजबूरी इसमें क्या है, बच्ची का क्या कसूर है। मैंने बताया तुमने कहा 35,000 कमाता हूँ, मैंने कमाई इस वजह से तुमसे पूछी थी। 35,000 कमा ले तो किसी फैक्ट्री में तुम्हें 35-40 हज़ार की, तो मुझसे ज़्यादा जवान हो, 35-40 हज़ार की नौकरी तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी। तुम रोज़ाना मजदूर की दिहाड़ी भी लगाओ ना, मिस्त्री के पीछे जो लगते हैं उनकी 1800 से 2,000 दिहाड़ी है, 60,000 रुपया वो कमा लोगे। सर ਅਸੀਂ ਬਾਗੜੀਆ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੀਰ ਚੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਰ ਚੌਂਕ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ, नहीं लगती तो बेचारे ये ਉੱਤੇ बातों में घुमाई जा रहे हो बातों में। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, उस बच्ची का क्या कसूर है, तुम्हें उसकी तकलीफ़ महसूस नहीं होती? सर मैं वालद ਮੈਨੂੰ भी तकलीफ क्यों नहीं होती? मुझे तकलीफ़ हुई है, मैं उस बच्ची से बात करने आया था, लेकिन जब मैंने उस बच्ची को खड़े देखा है, वो 6 घंटे 7 घंटे ऐसे स्टैचू बनी रहती है, तो मेरा दिल फट गया था। तुम कैसे बाप हो कि तुम्हें थोड़ा सा भी तरस नहीं आता? ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਬਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ भी दिल नहीं करता। तो नहीं दिल करता तो भाई ना लाओ ना, नहीं दिल करता ना लाओ, उस बच्ची को घर बैठाओ, बच्ची पढ़े, किसी सरकारी स्कूल दाखिल करवा दो, उसका मुस्तकबिल बना दो ना। वो 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद अपने बाप को यहाँ पे देख रही है, वो जवान होके यहाँ पे खड़ी होती है। हमारे माशरे के जो हालात हैं, आते जाते उसे कोई छेड़ेगा, मजाक बनाएगा, तमस्कर बनाएगा, और ये हकीकत है। तुम उस बच्ची को उस जगह पे लाके खड़ा कर रहे हो कि बच्ची रास्ते में या तो मांगे, या बच्ची इस तरह एक जोकर बन के लोगों के लिए तमाशा ही बनी रहे, और तमाशा ही बन के लोग इसको पैसे देते जाएं। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਧੀਆਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੱਢ ਦੇ ਪਰ ਸੁਬਾਹ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। मैं यकीन मानो, मैं बिल्कुल खुश नहीं हुआ, मुझे शदीद गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन उस बच्चे पे मुझे तरस भी आ रहा है। ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ मेरे भाई, मेरी तरफ से 20 घंटे यहाँ पे खड़े रहो, ਜੀ मैं तुम्हारे साथ दूंगा कि ये बंदा राइट पे है, लेकिन जब तुम बच्ची लाओगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। आज मैं प्यार से बता रहा हूँ आपको भी कि बच्ची को ना लाया करो, खुद आके चाहे 20 घंटे खड़े हो जाओ, चाहे 24 घंटे खड़े हो जाओ, 2-2 दिन खड़े रहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन उस बच्ची का मुस्तकबिल का सोचो। ये तुम्हारे भले के लिए भी है, उस बच्ची के भले के लिए भी है। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰ। वादा करते हो कि आइंदा के बाद इस बच्ची को नहीं लाओगे? सर जी वो फिर नहीं, या तो वादा कर लो, मेरी या फिर मैं अपनी कार्रवाई करता हूँ अपने मुताबिक। बच्ची को नहीं अंदर घसीटना तुमने। मेरी गल तो सुन लो, फिर जो ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लगे कर लिया जे, ताकि मैं ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, मैं 800-900 रुपया कमा के जावांगा, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇ पूरा ना भाई हो। ना खड़े हो यहाँ पे, मजदूरी कर लो, मैं तुम्हें मजदूरी ढूंढ देता हूँ, किसी मिस्त्री के पीछे मैं लगवा देता हूँ, 1800 रुपया दिहाड़ी तुम्हें मिल जाएगी। इस बच्ची की पढ़ाई का खर्चा मैं उठा लेता हूँ, करवाओ जिस स्कूल में दाखिल करवाना, इस बच्ची की पढ़ाई का खर्चा मैं उठा लेता हूँ, तुम्हारा नंबर लेके जाता हूँ, इस बच्ची ने जब तक पढ़ना उसको मैं पढ़ा लेता हूँ, मुझसे जितनी हिम्मत होगी, लेकिन इस बच्ची को नहीं मैं यहाँ पे देखूँगा। ठीक है सर। तुम मजदूरी करो, 1800 दिहाड़ी, 1500 दिहाड़ी, 60,000 कमाओ, 70 कमाओ, उन बच्चों का मुस्तकबिल बनाओ। माँ बाप बच्चों के लिए कमाते हैं, उनको मोहरा ना बनाओ, कमाई का जरिया ना बनाओ, तमाशा ना बनाओ, जोकर ना बनाओ कि लोग एक बेटी को, पता है ना माँ बनना है इसने, आपसे सल्लम ने क्या रुतबा दिया था उनको, तुमने कहाँ पे लाके खड़ा किया हुआ उसे? बस सारा सी तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਲਾत ਦੱਸੇ ਨੇ। बेटी पैदा होती है ना, घर में रहमत आती है, तुमने रहमत को कहाँ पे खड़ा, सड़क पे ले आए हो। सर बस उसको घर बैठाओ मेरे भाई, घर बैठाओ, तुम मेहनत करो, मजदूरी करो, नहीं होता मुझसे रब्ता करो। इस बच्ची की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन मैं बच्ची को ना यहाँ पे तुम्हारे साथ आइंदा देखूँ। ठीक है सर। पक्की बात है, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा, पुलिस बुलाऊंगा, FIR होगी, कुछ भी करवाऊंगा, लेकिन मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। इस बच्ची की पढ़ाई का मसला है, पढ़ाई का खर्चा मैं उठाने को तैयार हूँ। तुम्हें नौकरी चाहिए, मजदूरी चाहिए, तुम्हें कहीं पे भी मजदूरी पे मैं भेज दूँगा। पर मैं तो एक बार काम करांगे ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕੋ ਸਾਡਾ ਕੋ ਅੱਲਾह ताला बाह फड़ ले मेरी बाह अल्लाह ताला बाजू पकड़ लेगा ठीक जब है। बेटी को अजियत नहीं दोगे। तुम्हारी बेटी बच्ची या 6 साल की है, वो तकलीफ़ में है, तुम कैसे बदबख्त बाप हो कि तुम्हें बेटी का दर्द नहीं महसूस हो रहा, तुम्हें बेटी की तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही, तुम अपनी बेटी को खुद तकलीफ़ दे रहे हो, कैसे बदबख्त बाप हो। हालात कुछ ऐसे लाए सी ਜਿਹੜੀ भाई वजह मैंने बड़े प्यार से समझाया है, जी इस बच्ची को आइंदा के बाद यहाँ पे नहीं आपने लाना, यार, ठीक कल तो नहीं है। नजर बाकी जो मेरे लायक होगा मैं अपना नंबर दे के जाता हूँ, जो भी हेल्प चाहिए होगी मुझसे लो, ठीक है। अल्लाह ताला बेहतर करे।
बात ये है कि मांगने के तरीके हैं। बच्ची का क्या कसूर है, जो मर्ज़ी करो, खुद अट्टा कट्टा आदमी, लेकिन वो बच्ची अगर आज इस हालत में है, हमारे भी बच्चे हैं, मेरी भी बहनें हैं, मैं नहीं अपनी बहनों को इस तकलीफ़ में देखूंगा। चाहे मुझे 12 घंटे काम करने के बजाय 18 घंटे काम करेगा, मैं करूंगा, लेकिन मैं अपनी बेटी को, अपनी बहन को सड़क पे ला के नहीं खड़ा करूंगा कि तमाशा ही बने लोगों के लिए, लोग मजाक बनाए और पैसे दे के जाएँ। कमेंट सेशन में राय लाजमी दें, और इससे जो मैंने वादा किया इस बच्ची को पढ़ाने का, वो मैं लाजमी पूरा करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे।